कल की क्लास में पेंट में हम लोगों ने किया था टूल्स ग्रुप के बारे में, ब्रश ग्रुप के बारे में, शेप्स के बारे में और कलर्स के बारे में। आज की क्लास में हम लोग करेंगे सिलेक्शन ग्रुप के बारे में और इमेज ग्रुप के बारे में। उसके बाद और जितने भी ऑप्शंस है पेंट में, इन सभी ऑप्शंस को आज की क्लास में हम लोग करें। सिलेक्शन ग्रुप में सिलेक्ट में जो ऑप्शन है हमारा रेक्टेंगल, फ्री फ्रॉम, सिलेक्ट ऑल, इनवर्ट सिलेक्शन, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन और डिलीट का। एक एक करके इन सभी का यूज जानते हैं कि पेंट पे इन सभी का यूज हम कैसे करें। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का काम क्या होता है, तो ये रेक्टेंगल में किसी भी शेप को या पिक्चर को अगर आपको सिलेक्ट करना हो तो ये रेक्टेंगल में सिलेक्ट करता है। ये सिलेक्ट करने के लिए हम रेक्टेंगल का यूज करते हैं पेंट के अंदर में। जैसे यहाँ पे मैंने एक शेप बना लिया, और इस शेप पे मैं कलर कर देता हूँ। जैसे ये कलर कर, अब मुझे क्या करना है, इस शेप को यहाँ पे सिलेक्ट है, मुझे इसको यहाँ से हटा के मुझे यहाँ पर रखना है। और पेंट में कोई भी शेप बनाने के बाद अगर हम माउस जो हमारा कर्सर है, अगर हम पेज पे एक बार क्लिक कर देते हैं तो उसको हम दोबारा किसी भी शेप को या पिक्चर को मूव नहीं करा सकते। तो मूव कराने के लिए या फिर उसको डिलीट करने के लिए या फिर अगर आपको उसका डुप्लीकेट करना हो, मतलब कॉपी पेस्ट करना हो, उसको करने के लिए हमें यहाँ पे रेक्टेंगल का यूज करना पड़ता है। अब जैसे ये शेप है, मुझे इस शेप को मूव कराना है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले रेक्टेंगल लेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। देखो माउस से क्लिक करके इसको मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। तो आप देख सकते हो ये जो सेलेक्ट हुआ है, देखो ये किस में हुआ है, रेक्टेंगल में सेलेक्ट हुआ है। अब मुझे इसको मूव कराना है तो माउस से क्लिक करके अब इसको हम मूव करा सकते हैं। देखो जहाँ भी ले जाना हो एक जगह से दूसरी जगह पे हम ले आ सकते हैं ऐसे। और सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो आप डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट करने के लिए सेलेक्ट पे आएंगे और सबसे नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है डिलीट का। इसको आप कीबोर्ड से भी डिलीट कर सकते हो या फिर अगर आपको यहाँ से डिलीट करना तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो जब तक आप किसी शेप को या पिक्चर को अगर सेलेक्ट नहीं करोगे वो जब तक आपका वर्क नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे मैं कुछ मल्टीपल शेप्स बना देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक शेप बना दिया, एक शेप मैंने यहाँ पे बना दिया और एक शेप मैंने ये बना दिया और एक शेप मैंने यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे देखो मैंने करीब 3 से यहाँ पे मैंने 4 शेप बना रखे हैं। अगर किसी भी शेप को अगर जैसे इसमें से मुझे डिलीट करना हो सिर्फ एक पार्टिकुलर शेप को, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस शेप को सिलेक्ट करना पड़ेगा या फिर अगर उसको मूव कराना हुआ तो यहाँ से जैसे ये ओवल है, ओवल को मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल पे आएंगे और इसको हम रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इस शेप को मुझे क्या करना है, यहाँ से मूव कराना है या डिलीट करना है। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको यहाँ से मैंने कीबोर्ड से डिलीट कर दिया। तो आप देख सकते हो वो शेप क्या हो गया हमारा, डिलीट। और जो भी डिलीट किया अगर उसको वापस लाना हो तो वापस लाने के लिए ऊपर में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है। इस ऑप्शन का नाम क्या है, अंडो। अंडो का काम होता है जो भी एक स्टेप अगर आप आगे चलेगे तो उसको आप बैक कर सकते हो। तो मैंने उसको डिलीट कर दिया, उसको मुझे फिर से वापस लाना जो मैंने शेप डिलीट किया, तो यहाँ से हम अंडो कर देंगे। और अंडो की शॉर्टकट की है Ctrl+Z। अगर आप कीबोर्ड से Ctrl+Z भी प्रेस करते हो तो भी आपका वो वापस आ जाएगा। उसी के नीचे में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है फ्री फ्रॉम का। फ्री फ्रॉम का भी काम बिल्कुल सेम होता है, जो काम रेक्टेंगल का होता है वही काम फ्री फ्रॉम का होता है। बट इन दोनों में क्या है, डिफरेंट क्या है, तो ये शेप रेक्टेंगल में सेलेक्ट करता है और ये शेप सेलेक्ट करता है अपने अकॉर्डिंग शेप को सिलेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एरो बना दिया, मुझे इस शेप को क्या करना है, यहाँ से मूव करा के मुझे यहाँ पर लाना है। अब इसको मूव कराने के लिए सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं रेक्टेंगल से शेप सेलेक्ट करता हूँ तो ये शेप कैसे सिलेक्ट होगा, देखो रेक्टेंगल में, देखो मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये सिलेक्ट कैसे हुआ, रेक्टेंगल में हुआ। तो देखो जो मैंने सिलेक्शन किया वो सिलेक्शन, देखो ये ऊपर का जो शेप है वो भी यहाँ पे आ रहा है इसके एरिया में, सिलेक्शन में, और नीचे का भी शेप इसके एरिया में आ रहा है। अगर मैं इसको मूव कराता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो शेप का एरिया भी क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। मतलब ये शेप हमारा रेक्टेंगल में सेलेक्ट करता है। और फ्री फ्रॉम, अगर आपको अपने अकॉर्डिंग किसी शेप को सिलेक्ट करना हो तो यहाँ से हम फ्री फ्रॉम लेंगे और यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग इसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। और फ्री फ्रॉम जो काम करता है वो पेंसिल के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे हम पेंसिल चलाते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही काम करता है। अब आप देख सकते हो इसको मैंने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लिया। अब इसको मूव करा दें तो देखो मूव कराया, कोई भी एक्स्ट्रा शेप हमारा नहीं कटा। क्यों? क्योंकि हमने किसका यूज़ किया,
फ्री फ्रॉम का यूज किया। तो इन दोनों का काम सेम होता है, बट ये अपने अकॉर्डिंग शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं या पिक्चर को, और ये रेक्टेंगल में हमारा सिलेक्ट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का काम क्या होता है, सभी को एक बार में सेलेक्ट करना। अगर आपने जो भी काम किया हो पेज पे, अगर सभी को एक बार में सेलेक्ट करके अगर डिलीट करना हो या फिर अगर उसको मूव कराना हो, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सेलेक्ट ऑल का यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारा काम कर रखा है, मुझे सभी को एक बार में डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे आएंगे सेलेक्ट ऑल पे। अब आप देख सकते हो जैसे ही मैंने ऑल पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे सभी से मतलब जो जितना भी काम था वो पूरा पेज क्या हो गया हमारा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है डिलीट का, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो। तो सिलेक्ट ऑल का काम होता है सभी को सिलेक्ट करके, और अगर उसको मूव कराना तो आप मूव करा सकते हैं, अगर आपको डिलीट करना हो तो आप डिलीट भी कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है उसके नीचे में इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन का काम क्या होता है, तो इन्वर्ट सिलेक्शन का काम होता है कि आप जितना एरिया सेलेक्ट करोगे उतना एरिया का काम आपको दिखेगा, बाकी अगर आप सभी का काम हटाना चाहते हो तो आप हटा सकते हो। देखो एग्जांपल में जैसे यहाँ पे मैंने 5 शेप बना रखा है, और मैं इस पर पहले कलर कर देता हूँ। मैं सब शेप पे अलग अलग कलर फिल कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने 5 शेप है, 5वें शेप पे मैंने अलग अलग कलर फिल कर दिया। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो ओवल है ये सिर्फ ओवल रहना चाहिए इस पेज पे, बाकी सभी को मुझे एक बार में डिलीट करना है, मतलब सभी को रिमूव करना है एक बार में। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इन्वर्ट सिलेक्शन का। तो इन्वर्ट सिलेक्शन का काम होता है कि आप जिसको सेलेक्ट करते हो वो काम आपको दिखेगा, बाकी जो उसके अलावा जितना भी काम हो तो वो सारा काम क्या हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा। कैसे रिमूव करते हैं, तो आपको जो भी सेव या पिक्चर या जो भी आप काम कर रहे हो, अगर उस जो भी काम को आपको रखना है तो सबसे पहले आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, रेक्टेंगल का, और यहाँ से मुझे इस शेप को रखना ओवल को, तो यहाँ से ओवल सेलेक्ट कर लिया। ओवल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है इन्वर्ट सिलेक्शन का, तो इन्वर्ट सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जिस शेप को मैंने सेलेक्ट किया सिर्फ वो शेप क्या है, देखो सेलेक्ट दिखा रहा है, और तो बाकी कोई भी शेप सेलेक्ट नहीं आ रहा है। अब डिलीट करना हो तो डिलीट करने के लिए नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है डिलीट का, तो आप इस पर क्लिक करके और इसको आप डिलीट कर सकते हो। तो ये काम होता है इन्वर्ट सिलेक्शन का, तो जिसको आप सेलेक्ट करोगे वो काम आपका दिखेगा, बाकी सारे काम आपके ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएंगे जब आप डिलीट करोगे। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का काम क्या होता है, तो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का काम होता है कि जो भी बैकग्राउंड अगर आपका दिख रहा है उस बैकग्राउंड को हटाने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक शेप बना लिया और इस पर मैं कलर कर देता हूँ। इस पर कलर कर दिया मैंने रेड। अब मुझे क्या करना है, इस शेप का एक और कॉपी चाहिए, एक और डुप्लीकेट करना है। तो देखो किसी भी शेप का डुप्लीकेट कैसे करते हैं, या किसी भी शेप का, पिक्चर का या टेक्स्ट का अगर आपको डुप्लीकेट करना हो तो डुप्लीकेट करने के लिए पहले आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट करने के लिए किसका यूज़ करेंगे हम, रेक्टेंगल सिलेक्शन का, और इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे इस शेप का क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। तो डुप्लीकेट करने के लिए यहाँ पे एक टैब दिया हुआ है, इस टैब का नाम क्या है, एडिट टैब। ठीक है, जिनका पेंट ओल्ड वर्जन का होगा उनको यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट यहाँ पे फ्रंट में ही दिखाएगा, यहाँ पे आपका फ्रंट में ही आ रहा होगा, नीचे में कट कॉपी पेस्ट जिनका ओल्ड वर्जन है, और जिनका न्यू वर्जन है उनको जो कट कॉपी पेस्ट का जो ऑप्शन दिखेगा वो एडिट टैब में दिखेगा। देखो एडिट टैब पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कट का और कॉपी का, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पेस्ट का। अब मुझे क्या करना है, इसका कॉपी करना है। तो ध्यान देना, अगर आप किसी भी शेप को कट करते हो या कॉपी करते हो, या किसी भी पिक्चर को या टेक्स्ट को या आप कट करते हो या फिर अगर आप कॉपी करते हो, तो सबसे पहले आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सेलेक्ट नहीं करते हो तो आप उसको कॉपी नहीं कर सकते और उसका डुप्लीकेट आप नहीं कर सकते हो। तो मुझे इसका डुप्लीकेट करना है, तो मैंने सबसे पहले रेक्टेंगल सिलेक्शन लेके इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कॉपी का, मैंने कॉपी पे क्लिक कर दिया। क्लिक कर दिया, अब ये क्या हो गया, कॉपी हुआ, बट डुप्लीकेट अभी नहीं हुआ। तो डुप्लीकेट करने के लिए नीचे में ये ऑप्शन दिया हुआ किसका, पेस्ट का। तो जैसे पेस्ट पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे डुप्लीकेट आ गया। तो यहाँ पे इसका डुप्लीकेट ये
शो हो गया। ठीक है। अच्छा, मुझे एक और डुप्लीकेट लाना हो तो एक और डुप्लीकेट लाने के लिए यहीं पे आएंगे और पेस्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक और डुप्लीकेट हमारा यहाँ पे शो हो गया। अच्छा, मुझे एक और इसी शेप का डुप्लीकेट करना है। ये जो शेप अभी मैंने डुप्लीकेट किया, इसका एक और डुप्लीकेट करना है। तो एक और डुप्लीकेट करने के लिए फिर से क्या करेंगे, हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे। तो देखो पेस्ट पे क्लिक किया तो एक और डुप्लीकेट यहाँ पे शो हो गया। तो जितने बार अगर आप पेस्ट पे क्लिक करते रहोगे उतने बार आपका यहाँ पे डुप्लीकेट दिखाता रहेगा। इधर एक और करना है तो यहीं पे आके पेस्ट पे क्लिक कर देंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डुप्लीकेट आपको दिखा दे। तो ये काम होता है कॉपी और पेस्ट का। अगर आपको कोई डुप्लीकेट करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। कट का काम क्या होता है, कट करना। जैसे अगर आपको किसी भी शेप को कट करके एक जगह से दूसरे जगह पे दिखाना हो तो आप यहाँ पे कट का यूज करके आप कर सकते हो। जैसे मुझे ये जो 3 है शेप, मुझे इन तीनों को यहाँ से कट करके, ठीक है, इन तीनों शेप को यहाँ से कट करके और मुझे नीचे दिखाना है, तो यहाँ से जैसे यहाँ पे आएंगे एडिट पे और यहाँ से मैंने कट कर दिया, वो शेप कट हो गया। अब उसको फिर से आपको कहाँ पे दिखाना है, तो अगर दूसरे लोकेशन पे दिखाना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, पेस्ट का। तो जैसे पेस्ट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये शो हो गया। और इसको जहाँ भी सेट करना चाहते हो वहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे नीचे में इसको सेट कर दिया ऐसे। तो ये काम होता है किसका, कट का। कॉपी का काम होता है डुप्लीकेट करना और कट का काम होता है कट करके एक जगह से दूसरे जगह पे दिखाना, तो आप दिखा सकते हो। अब हम आते हैं उसी के नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का काम क्या होता है कि जो भी बैकग्राउंड है, अगर उस बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का यूज करते हैं, बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए। तो देखो ये तो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन है, इससे हम कुछ डिजाइन भी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मैं एक ओवल बना लिया और इसका आउटलाइनिंग कर दिया यहाँ से मैंने ब्लैक करने के बाद यहाँ पे मैं एक और शेप बना लिया इसी के अंदर ऐसे, और इसी के अंदर में मैंने एक शेप और बना लिया छोटा सा ऐसे। अब इन तीनों शेप पे मुझे अलग अलग कलर फिल करना है, तो यहाँ से हम फिल विद कलर लेंगे और यहाँ पे आएंगे, हम यहाँ से कलर चूज़ कर लेंगे। अलग अलग कलर फिल कर दिया और कलर फिल करने के बाद इसको यहाँ से रेक्टेंगल सिलेक्शन लेके इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे आएंगे और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अगर आपको कोई भी डिज़ाइन बनाना हो तो ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करके और शिफ्ट के साथ इसको मूव कराना पड़ेगा। ये देखो ऐसे कुछ भी डिज़ाइन बनाना हो, देखो ऐसे आप बना सकते हो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का यूज़ करके, और आप यहाँ से डिज़ाइन बना सकते हो। ठीक है, लेकिन शिफ्ट के साथ आपको मूव कराना पड़ेगा। और अगर डिलीट करना हो तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डिलीट का, तो पहले सभी को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ऑल पे आएंगे और उसी के नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है डिलीट का, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, उसको डिलीट कर देंगे। तो सब क्या हो जाएगा, एक बार में सब रिमूव हो जाएगा। ठीक, तो ये काम होता है किसका, सिलेक्शन का। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ, सभी लोगों को क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट या कुछ पूछना हो? यस सर, क्लियर है। क्लियर है, डाउट। ठीक। नेक्स्ट ग्रुप है इमेज ग्रुप। देखो पेंट का सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप है इमेज ग्रुप। आप लोग कोई फॉर्म फिलअप करते होंगे खुद से, तो उसमें एक साइज आता है फ़ोटो और सिग्नेचर का, तो आप उस साइज़ को फ़ोटोशॉप से भी आप कर सकते हो। जैसे उसमें होता है ना इतने केबी से इतने केबी के बीच का चाहिए, तो आप उस साइज़ को यहाँ से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और सिग्नेचर भी होता है, तो सिग्नेचर को भी आप उस केबी में यहाँ से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये इमेज ग्रुप है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेंट। इमेज ग्रुप में आप फर्स्ट जो टूल्स दिया हुआ है उस टूल्स का नाम क्या है, क्रॉप। क्रॉप का काम होता है कट करने के लिए। जैसे यहाँ पे मैं कुछ शेप बना देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने 3 शेप बना दिया और शेप बनाने के बाद मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ।
तीनों सेबों पे यहाँ पे मैंने अलग अलग कलर फिल कर दिया। कलर फिल करने के बाद अब यहाँ पे देखो ये जो रेक्टेंगल है, मुझे इस रेक्टेंगल को क्या करना है, क्रॉप करना है। तो जिस भी शेप को आपको क्रॉप करना है, तो क्रॉप करने के लिए पहले आपको उस शेप को, या अगर कोई पिक्चर है, अगर उस पिक्चर को आपको क्रॉप करना है तो सबसे पहले आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन ग्रुप में आएंगे और यहाँ पे रेक्टेंगल का ऑप्शन है, रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे और उस शेप को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ किसका, क्रॉप का। तो क्रॉप पे क्लिक कर दे। तो जैसे ही क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो मैंने जिसको सेलेक्ट किया था सिर्फ वही क्या हुआ, क्रॉप हुआ, और उसके लेफ्ट और राइट में जितना भी जो भी मैंने काम कर रखा था सब क्या हो गया, ऑटोमेटिक रिमूव हो गया। तो क्रॉप का काम होता है कट करने के लिए, क्रॉप करने के लिए। अगर जो भी आपने काम किया, अगर इन सभी को वापस लाना है तो वापस लाने के लिए यहाँ पे एक बटन दिया हुआ, उसका नाम क्या है, अंडो। तो अंडो पे क्लिक कर देंगे तो वो फिर से सब क्या आ जाएगा, हमारा वापस आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है रोटेट का। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है किसका, रोटेट का। रोटेट का काम क्या होता है, तो रोटेट का यूज करने के लिए ना मैं एक पिक्चर लेके आता हूँ। पिक्चर पे हम अच्छे तरीके से रोटेट कर सकते हैं। तो पिक्चर लाने के लिए फाइल पे आएंगे, यहाँ पे फाइल मेनू है, फाइल पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है ओपन का। ओपन का काम होता है एग्जिटिंग फाइल, कोई भी फाइल ओपन करना हो या कोई पिक्चर आपको ओपन करना हो तो यहाँ से आप उसको ओपन कर सकते हो। तो ओपन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जिस भी लोकेशन पे आपने सेव कर रखा होगा, जिस भी लोकेशन पे आपने सेव कर रखा होगा उसको हम क्या करेंगे, उस लोकेशन से उसको चूज़ करेंगे और वहाँ से हम उसको ओपन करेंगे। तो मैंने जो सेव कर रखा है होम लोकेशन पे है और यहाँ पे ये पिक्चर है, ये पिक्चर मैंने ले लिया, डोंट सेव कर दिया, ये पिक्चर आ गया। और इस पिक्चर को मुझे क्या करना है, रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए यहाँ पे एक टूल्स दिया हुआ है रोटेट का, यहाँ पे आएंगे और उस रोटेट टूल के अंदर में 3 ऑप्शन दिया हुआ है। रोटेट राइट साइड में, इस पिक्चर को अगर राइट साइड में रोटेट करना हो कितने डिग्री, तो 90 डिग्री। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो पहले पिक्चर हॉरिजॉन्टल में आ रहा था, अब राइट साइड में 90 डिग्री रोटेट हो गया। राइट साइड मतलब ये हमारा ये एंगल क्या है, राइट साइड में। तो यहाँ से 90 डिग्री देखो ऐसे आ रहा है, तो ये राइट साइड में रोटेट हो गया। अगर आप चाहते हो लेफ़्ट साइड में रोटेट करना तो आप यहाँ से लेफ़्ट साइड पे क्लिक करोगे तो लेफ़्ट साइड में रोटेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं देखो पहले फिर से राइट पे क्लिक कर देता हूँ, तो फिर से राइट साइड में 90 डिग्री और फिर से मैंने क्लिक किया तो राइट साइड 90 डिग्री और फिर से क्लिक किया तो आप देख सकते हो फिर से पहले जैसा हो गया। मतलब 3 बार राइट साइड में 90 डिग्री क्या होता है, रोटेट होता है। वैसे ही अगर आपको लेफ़्ट साइड में 90 डिग्री रोटेट करना हो तो देखो लेफ़्ट पे क्लिक किया, लेफ़्ट साइड में पिक्चर 90 डिग्री रोटेट हो गया। फिर क्लिक करोगे, फिर लेफ़्ट साइड में देखो अभी पिक्चर ऐसे में आ रहा था वर्टिकल में, अब क्या हो गया, ये फ्लिप हो गया, उल्टा हो गया। अब ये पिक्चर देखो उल्टा आ गया 90 डिग्री। फिर से 90 डिग्री पे क्लिक किया लेफ़्ट साइड में तो देखो इस साइड में आ गया। और फिर से उसको पहले ऐसा करना हो तो यहाँ से हम लेफ़्ट पे क्लिक करते हैं तो फिर से ये पहले जैसा हो जाएगा। नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है रोटेट का। अगर आप इसको 180 डिग्री रोटेट करना चाहते हो पिक्चर को तो यहाँ रोटेट पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे 180 डिग्री क्या हो गया, पिक्चर हमारा रोटेट हो गया। तो रोटेट का काम होता है किसी भी पिक्चर को या शेप को अगर आप रोटेट करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हो। नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल। किसी भी पिक्चर को या शेप को अगर आपको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में उसको मूव कराना तो उस पिक्चर को मूव करा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने वर्टिकल पे क्लिक किया तो देखो अभी पिक्चर कैसा आ रहा था, हॉरिजॉन्टल में, अब ये पिक्चर क्या हो गया, वर्टिकल में, अब ये उल्टे में आ गया। उसी के नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल का। अगर आप इस पिक्चर को हॉरिजॉन्टल में करना चाहते हो तो हॉरिजॉन्टल पर क्लिक कर दो तो देखो इस पिक्चर आपका हॉरिजॉन्टल में आ गया। पहले इसका फेस इधर आ रहा था बट अब इसका फेस इधर आ गया। देखो फिर से हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे तो देखो फिर से फेस क्या हो गया, इसका चेंज हो गया। अभी देखो लेफ्ट साइड में आ रहा है, अब मैं फिर से देखो हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करता हूँ तो अब राइट साइड में चला गया। अगर आप इसको वर्टिकल में फिर से रोटेट करना चाहते हो तो देखो वर्टिकल पे क्लिक किया तो देखो वर्टिकल में फिर से इधर आ गया, ये राइट साइड में इसका फेस आ गया। मैं फिर से वर्टिकल पे क्लिक किया तो देखो मतलब वर्टिकल में राइट साइड में ही आ रहा है, राइट साइड में ही आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये होता है फ्लिप करने के लिए।
मतलब वर्टिकल हॉरिजेंटल में, और ये होता है हमारा रोटेट करने के लिए। नेक्स्ट जो टूल दिया हुआ है वो हमारा क्या है, रिमूव बैकग्राउंड। अगर आप कोई बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ से आप उस बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं एक पेज दोबारा से एक नया पेज मैं क्रिएट करता हूँ। तो नया पेज क्रिएट करने के लिए फाइल पे आएंगे और ऊपर में एक ऑप्शन दिया हुआ है न्यू का। न्यू का काम होता है एक नया पेज क्रिएट करने के लिए। तो न्यू पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है। मैसेज क्या कह रहा है, डू यू वांट टू सेव योर वर्क। आप इस वर्क को सेव करना चाहते हो। तो मुझे सेव तो करना नहीं है, मुझे क्या करना है, एक नया मुझे पेज लाना है। तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है डोंट सेव। तो डोंट सेव पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो एक नया पेज यहाँ पे हमारा क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है रिमूव बैकग्राउंड। देखो बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं, जैसे पिक्चर इंसर्ट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। तो देखो जैसे ही क्लिक किया तो उस पिक्चर का जो भी बैकग्राउंड होगा वो बैकग्राउंड को क्या कर देगा, ऑटोमेटिक वो रिमूव कर देगा। देखो मैं फिर से अंडो करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैंने अंडो कर दिया, देखो फिर से पहले ऐसा हो गया। तो ये जो पिक्चर का क्या है, बैकग्राउंड दिया हुआ है। तो यहाँ पे आएंगे और इस पर रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे। जो भी पिक्चर का रिमूव बैकग्राउंड होगा वो ऑटोमेटिक क्या कर देगा, वो रिमूव कर देगा। देखो ये फर्स्ट पिक्चर पे किया और मैं एक पिक्चर और लेके आता हूँ। तो पिक्चर लाने के लिए ओपन पे आएंगे और यहाँ से मैं एक पिक्चर और ले लेता हूँ। जैसे ये पिक्चर ले लिया और यहाँ पे आया रिमूव बैकग्राउंड पे, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। तो देखो उस पिक्चर का जो भी बैकग्राउंड आ रहा था यहाँ पे पीछे में, वो सभी बैकग्राउंड क्या हो गया, ऑटोमेटिक रिमूव हो गया। जैसे आप लोग कोई भी हम फॉर्म फिलअप करते हैं या किसी कॉलेज का या फिर हम गवर्नमेंट जॉब मतलब गवर्नमेंट वैकेंसी में जो भी हमारी फॉर्म्स अप्लाई करते हैं, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा उसमें ना बैकग्राउंड मांगते हैं, किसी में वाइट बैकग्राउंड क्या मांगते हैं, वाइट मांगते हैं, या जो कलरफुल भी मांगते हैं तो कलरफुल भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप उसके बैकग्राउंड को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। आपका कैसा ही फ़ोटो हो उस फोटो को बैकग्राउंड को आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हम रिमूव बैकग्राउंड का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है क्या, रिसाइज एंड स्क्यू। रिसाइज का काम क्या होता है, किसी भी शेप को या पिक्चर को अगर आपको छोटा या बड़ा करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। किसी भी शेप या पिक्चर को छोटा या बड़ा करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैं इस रिसाइज का यूज मैं आप लोगों को शेप पे करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक पहले पेज क्रिएट कर लेता हूँ। पेज क्रिएट करने के लिए फाइल पे आएंगे न्यू पे और यहाँ से मैं एक पेज क्रिएट कर लिया। पेज क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं एक शेप बना दिया ओवल और यहाँ पे एक शेप बना दिया मैंने रेक्टेंगल का और यहाँ पे मैंने बना दिया 6 पॉइंट स्टार, ठीक है। और इन तीनों शेप पे मैं अलग अलग कलर फिल कर देता हूँ। जैसे इन तीनों शेप पे मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर को फिल कर दिया। अब आते हैं रिसाइज पे। ये जो शेप है ओवल, मुझे इस शेप का साइज क्या करना है, छोटा करना है। देखो पेंट के अंदर में अगर आप कोई भी शेप अगर आपने वन टाइम क्रिएट कर लिया, आप दोबारा उस शेप का साइज छोटा या बड़ा नहीं कर सकते। उसके लिए यहीं पे ऑप्शन दिया हुआ है रिसाइज का। आप जैसे फर्स्ट टाइम आपने शेप बना के छोड़ दिया और उसके बाद आप शेप का साइज छोटा या बड़ा नहीं कर सकते हो। तो अगर किसी भी शेप का साइज छोटा या बड़ा करना हो या पिक्चर का, तो यहाँ से हम इसका यूज करेंगे रिसाइज का। तो जिस भी शेप का साइज छोटा या बड़ा करना हो तो सबसे पहले उस शेप को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करने के लिए यहाँ से सिलेक्शन पे आएंगे, रेक्टेंगल सिलेक्शन लेंगे और इसको यहाँ से हम सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद अब हम आएंगे रिसाइज पे। रिसाइज पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ना रिसाइज में दो ऑप्शन आ रहा है। पहला ऑप्शन आ रहा है परसेंटेज का और दूसरा ऑप्शन आ रहा है किसका, पिक्सल का। आप जो इस पिक्चर को रिसाइज करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, परसेंटेज अकॉर्डिंग या फिर पिक्सल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं आपको दोनों अकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ, परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी और पिक्सल के अकॉर्डिंग भी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने ले लिया यहाँ पे परसेंटेज और नीचे में ऑप्शन आना है हॉरिजेंटल और वर्टिकल। देखो इन दोनों में क्या है, सेम है। हॉरिजेंटल भी 100% है और वर्टिकल भी क्या है हमारा 100% है। मुझे इस शेप का साइज छोटा करना है तो यहाँ पे मैंने कर दिया कितना, 50 कर दिया। देखो यहाँ पे मैंने 50 लिखा है तो 50 इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब यह है कि हॉरिजेंटल भी 50 होगा और वर्टिकल भी 50 होगा। मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों
इक्वल छोटा होगा। तो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया 50 लिखने के बाद। तो देखो जैसे ही मैंने ओके किया तो आप देख सकते हो इस शेप का साइज़ क्या हो गया, छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि पहले इस शेप का साइज़ 100% था और अब मैंने 50% कर दिया तो उसका साइज़ क्या हो गया, यहाँ से छोटा हो गया। अब मैं फिर से अंडो करता हूँ उसको, यहाँ पे आया और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, अंडो कर दिया। अंडो करने के बाद अब मैं इसमें कुछ कंडीशन चेंज करता हूँ। कंडीशन यह है कि हॉरिजेंटल में 70% होना चाहिए और वर्टिकल में इस शेप का साइज़ कितना होना चाहिए, तो 30% होना चाहिए। मुझे कम करना है फिर दोबारा से, बट हॉरिजेंटल में इसका साइज़ होना चाहिए 70% और वर्टिकल में होना चाहिए कितना, 30%। क्योंकि अभी हमने जो किया था, अगर हम किसी का भी चेंज करते तो दोनों का इक्वल आता। अब जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल का जो साइज़ करना है इस शेप का, वो करना है कितना, 70%। तो देखो 70 लिखा तो यहाँ भी 70 आ रहा, बट मुझे इस वर्टिकल वाले साइड को करना है कितना, 30%। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, लॉक करेंगे। लॉक कैसे करेंगे, तो वर्टिकल वाले साइड में यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, इस बटन का नाम है मेंटेन एक्सेप्ट रेशियो। इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दिया, ये 70% है, इसको 30 करना है तो यहाँ से 30 कर दें। 30 कर दिया और यहाँ से ओके कर देंगे। तो अब आप देख सकते हो जो ये इसका साइज हुआ कितना, 30 और 70 और 30%। ठीक, वैसे ही यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है किसका, पिक्सल का। अगर आप पिक्सल के अकॉर्डिंग अगर आप साइज छोटा या बड़ा करना चाहते हो तो पिक्सल के अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे साइज़ को छोटा या यहाँ पे बड़ा कर सकते हो। देखो कैसे, सबसे पहले उसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम आएंगे रिसाइज पे और यहाँ पिक्सल पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे इसका जो साइज़ आ रहा है हॉरिजेंटल में 291 आ रहा है, वर्टिकल में 292 आ रहा है। अब मुझे इसको करना है कितना, तो मुझे इसका साइज़ अब इंक्रीज करना है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया 500 क्या, हॉरिजेंटल और वर्टिकल ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो एक मतलब एक पिक्सल ये बढ़ के आता है। तो यहाँ पे कितना है, 501 हो गया। अगर मैं यहाँ से ओके करता हूँ तो देखो इसका साइज़ तो बढ़ गया बट दोनों इक्वल आए। एक पिक्सल ज़्यादा है वर्टिकल में, बट देखो यहाँ पर दोनों इक्वल आए। बट मुझे इक्वल इसमें भी नहीं चाहिए पिक्सल में, मुझे क्या करना है, उसका साइज़ कुछ और करना है और वर्टिकल का साइज़ मुझे कुछ और करना है। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, रिसाइज पे आएंगे और यहाँ पे पिक्सल पे क्लिक करेंगे और इसका मैंने साइज़ कर दिया कितना, 400। अब इसका कितना आ गया, 470। तो इसको यहाँ से लॉक कर देते हैं और इसका मुझे करना है कितना, तो इसका करना है मुझे 100 वर्टिकल साइज और यहाँ से ओके कर दिया। तो आप देख सकते हो वर्टिकल में कितना आ गया, ये 100 पिक्सल और हॉरिजेंटल में 400 पिक्सल। वर्टिकल देखो, वर्टिकल जो साइड होता है वो टॉप टू बॉटम होता है और हॉरिजेंटल जो साइड होता है लेफ़्ट टू राइट को हम हॉरिजेंटल कहते हैं और वर्टिकल को टॉप टू बॉटम कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या है, रिसाइज है। उसी के नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है स्किप का। स्किप का काम क्या होता है, ये एक तरीके से ना रोटेट का ही काम करता है। स्किप मतलब आप किसी शेप को तिरछा कर सकते हो, एंगल वाइज आप उसको घुमा सकते हो जितने डिग्री आपको घुमाना है। जैसे यहाँ पे मैं एक एरो बनाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक एरो बना दिया। एरो बनाने के बाद इस एरो को यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं आऊँगा रिसाइज पे और नीचे में यहाँ पे दिया हुआ है स्किप में हॉरिजेंटल और वर्टिकल साइड। ठीक, तो यहाँ पे मुझे ये जो शेप है, इस शेप को मुझे स्किप करना है। जो घुमाना है वो कितनी डिग्री, तो 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 लिख दिया। अब देखो ये हॉरिजेंटल में ही सिर्फ आपका 60 डिग्री मूव होगा, वर्टिकल में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल का नंबर मैंने यहाँ पे कोई भी टाइप नहीं किया। तो अभी मैं ओनली आपको हॉरिजेंटल में आपको स्किप करके दिखाता हूँ। तो 60 लिख दिया और यहाँ से ओके कर दिया। तो अब आप देख सकते हो वो जो शेप है आपका 60 डिग्री क्या हो गया, रोटेट हो गया, स्किप कर गया। कौन सी साइड पे, तो हॉरिजेंटल में। तो वैसे ही वर्टिकल में करना हो तो शेप को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आके हम वर्टिकल का साइड लिख देंगे कितने डिग्री हमें उसको रोटेट करना। तो ये ऑप्शन है रिसाइज का। ठीक, तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ सभी लोगों से, क्लियर है सभी लोगों को? जो भी मैंने अभी आप लोगों को बताया है यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस के बारे में, सभी लोगों को क्लियर है? जी क्लियर। किसी को कोई डाउट या कुछ? यस सर। बात करेंगे फाइल मेन्यू के बारे में।
फाइल मेनू में यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ किसका, न्यू का। देखो न्यू का काम क्या होता है, न्यू का काम होता है एक नया पेज क्रिएट करने के लिए। जैसे आपने जो भी अभी आपने पेज ओपन कर रखा है, इस पेज पे आपका काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई नया काम करना है दोबारा से, तो आप यहाँ पे फाइल पे आके और आप एक नया पेज ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, तो पहले मैं इस पेज पे कुछ वर्क कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो मैंने कुछ वर्क कर लिया, ठीक है। वर्क करने के बाद ये मेरा पेज क्या हो गया, फुल हो गया। अब मुझे एक नया पेज लेना है और कुछ मुझे नया काम करना है, तो यहाँ पे आएंगे फाइल पे और न्यू पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही न्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है। मैसेज क्या आ रहा है, डू यू वांट टू सेव योर वर्क, क्या आप इस वर्क को सेव करना चाहते हो। तो मुझे सेव नहीं करना है, तो यहाँ से 3 ऑप्शन दिया हुआ सेव का। अगर सेव करना होगा तो सेव पे क्लिक कर देंगे। अगर सेव नहीं करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ डोंट सेव का, तो हम यहाँ से डोंट सेव कर देंगे। तो आप देख सकते हैं एक नया पेज यहाँ पे क्या हो गया, क्रिएट हो गया। उसी के नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है ओपन का। ओपन का काम क्या होता है, एग्जिटिंग फाइल, जो भी सेव किया हुआ फाइल है, अगर उस फाइल को अगर आप ओपन करके देखना चाहते हो तो आप यहाँ से देख सकते हो, या कोई फाइल को ओपन करके देख सकते हो, या फिर कोई पिक्चर अगर आपको ओपन करके पेंट पे दिखाना है तो आप यहाँ से ओपन पे क्लिक करके और यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। जैसे मैंने कल की क्लास में मैंने FG के नाम से यहाँ पे क्या किया था, मैंने वर्क क्या किया था, सेव किया था। तो यहाँ पे देखो ये मैंने काम किया था, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया, यहाँ पे ओपन का ऑप्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये पहले सबसे पहले फाइल पे क्लिक करना है, जिस भी फाइल को ओपन करना है, और उसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डोंट सेव कर दें। तो जैसे डोंट सेव किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी मैंने कल काम किया था उस काम को मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो ओपन का काम होता है कि जो भी सेव किया हुआ फाइल हो उस फाइल को ओपन करके देखना हो तो आप देख सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ना, इंपोर्ट टू कन्वेंस का। इस ऑप्शन के बारे में मैं आपको अभी एग्जिट के बाद यहाँ पे बताऊँगा कि इसका यूज कैसे करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ किसका, नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है रिसेंट का। रिसेंट का काम क्या होता है कि रिसेंट में आपने जितनी भी जो भी आपने फाइल सेव किया या पेंट के अंदर आपने जो भी काम किया उस काम को आपने सेव किया, वो आप यहाँ से सभी को एक एक करके देख सकते हो। जैसे यहाँ पे ये गेट इमेज करके कुछ है, इसको इस पर क्लिक करके देखता हूँ क्या है। तो इस पर देखो मैंने ये सेव किया था, ये शो हो रहा। तो रिसेंट में जितनी भी जो भी आपने वर्क सेव किया वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे किसका, सेव का। सेव का काम क्या होता है कि जो भी आपने पेंट पे काम किया है उस काम को अगर आपको सेव करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सेव का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे फाइल पे आएंगे और यहाँ पे ना सेव का यूज बताने से पहले मैं सबसे पहले एक नया पेज लेता हूँ और मैं एक नए तरीके से कुछ मैं नया काम करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि सेव कैसे करते हैं। तो न्यू पे आया, यहाँ पे मैंने एक नया पेज क्रिएट कर लिया। नया पेज क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं ओवल से कुछ वर्क कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ वर्क कर लिया। अब मैं इन सब पे अलग अलग कलर फिल कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जो भी मैंने इस पे काम किया पेंट पे, इस काम को मुझे सेव करना है। तो सेव करने के लिए यहाँ फाइल पे आएंगे और सेव पे क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। तो सेव पे क्लिक किया। सेव पे क्लिक करने के बाद सबसे फर्स्ट काम होता है लोकेशन को सिलेक्ट करना। देखो ये जो एरिया है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये जितना भी एरिया है इस एरिया को कहते हैं लोकेशन। आपने जो भी काम किया उस काम को आप किस लोकेशन पर सेव करना चाहते हो उसके लिए यहाँ से हमें लोकेशन को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो मुझे जो काम मैंने किया उसको मुझे डेस्कटॉप पर सेव करना है। तो देखो ऊपर में ऑप्शन आ रहा है किसका, डेस्कटॉप का। डेस्कटॉप पर क्लिक कर दिया। ये हमारा दूसरा स्टेप है सेव के लिए। तीसरा स्टेप क्या है हमारा, फाइल नेम, किस नाम से आपको सेव करना है। तो वो नाम यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ओवल के नाम से ओवल बनाया था, ओवल के नाम से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे उसका नाम को टाइप कर दिया। नाम टाइप करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है किसका, सेव का। तो हम क्या करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। देखो सेव पे क्लिक करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ। फाइल नेम के नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है सेव एज टाइप।
हम जो पेंट में कोई भी काम सेव करते हैं वो किस में सेव करते हैं, उसका एक्सटेंशन क्या है, तो उसका एक्सटेंशन है PNG। याद रखना, अगर आपसे कोई पूछता है कि पेंट में जो हम फाइल को सेव करते हैं उसका एक्सटेंशन क्या है, तो उसका एक्सटेंशन है PNG। PNG जो आता है हमारा फ़ोटो फॉर्मेट में आता है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सेव पे क्लिक किया तो आपने जिस भी नाम से सेव किया होगा वो नाम आपको यहाँ पे दिखा देगा क्विक एक्सेस टूल बार में। इस एरिया का नाम क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार, और सॉरी टाइटल बार। क्विक एक्सेस टूल बार यहीं पे होता है, ठीक है। ये क्या इस एरिया का नाम क्या है, टाइटल बार। टाइटल बार का काम क्या होता है कि आपने जिस भी नाम से सेव किया हो वो नाम आपको ऊपर में टाइटल बार में दिखा देगा। तो ये होता है हमारा किसका, सेव का काम। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सेव एज। देखो सेव और सेव एज में क्या डिफरेंट होता है, तो सेव जो होता है नया, जो भी हमने फर्स्ट टाइम कोई नया काम किया उसके लिए हम सेव का यूज़ करते हैं। सेव एज क्या होता है कि जो भी फाइल हमने सेव कर रखा है उस फाइल के अंदर अगर हमें कुछ भी चेंज करके और उन दोनों डे का काम, मान के चलो ये मैंने फर्स्ट डे काम किया था और मैं इसी के अंदर मैं कुछ सेकंड डे का काम कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ये एरो बना दिया और यहाँ पे मैंने एक ये बना दिया, ठीक है। मुझे फर्स्ट डे का काम और ये जो मैंने अभी काम किया है सेकंड डे, मुझे इन दोनों डे के काम को क्या करना है, एक साथ सेव करना है। तो एक साथ सेव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेव एज का। और सेव एज पे आओगे तो यहाँ पे देखो कुछ फॉर्मेट पूछता है। आप जो इस काम को सेव करना चाहते हो किस में करना चाहते हो, PNG में, JPG में, एक होता है GIF जो आपने देखा होगा कुछ फेस्टिवल में कुछ एक से 2 सेकेंड का ना कुछ गिफ्ट, मतलब पिक्चर जो होता है वो मूविंग करता है, उसी को गिफ्ट में कहते हैं। बट मुझे जो सेव करना हो किस में, PNG में। तो PNG पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मुझे फर्स्ट डे का काम जो हमने सेव किया था वो अलग है और सेकंड डे का काम मुझे अलग सेव करना है, बट दोनों डे का काम एक साथ दिखना चाहिए। तो मुझे डेस्कटॉप पर सेव करना है, डेस्कटॉप पर क्लिक कर दिया। किस नाम से, तो O1 1 2 3 के नाम से, और यहाँ सेव पे मैंने क्लिक कर दिया। अब चेक करते हैं जो हमने 2 डे का काम अलग अलग सेव किया, क्या काम सेव हुआ या नहीं हुआ। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये ओवल है, ये हमारा फर्स्ट डे का काम है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट डे का काम हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। और सेकंड डे का काम क्या है हमारा, ओवल 1 2 3। तो आप देख सकते हो ओवल 1 2 3 में क्या है हमारा, फर्स्ट डे और सेकंड डे, दोनों डे का काम आप देख सकते हो एक साथ हमारा शो हो रहा है। तो ये डिफरेंट होता है सेव और सेव एज में। उसी के नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट का। देखो कोई भी हम वर्क करते हैं या आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हो, वर्क करने के बाद अगर हमें उसे प्रिंट करना है तो देखो प्रिंट का जो प्रोसेसिंग होता है सभी सॉफ्टवेयर पर सेम होता है। अब चाहे वर्ड पे ले लो, MS वर्ड ले लो, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, इन सभी पे क्या होता है उसका प्रोसेसिंग प्रिंट का सेम होता है। अब जो भी मैंने पेंट पे काम किया इसको मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। तो प्रिंट कैसे करते हैं, तो प्रिंट करने के लिए फाइल पे आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ प्रिंट का, ठीक है। प्रिंट पे यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है प्रिंट का, पेज सेटअप और प्रिंट प्रीव्यू। तो अब ध्यान देना, अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को जो भी आपने काम किया उसको अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट करने से पहले सबसे पहले प्रिंट चेक करते हैं कि जो भी हमने काम किया वो दिखेगा कैसा, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को देखने के बाद ही हम क्या करते हैं उसको प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे आएंगे हम प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू का काम होता है प्रिंट को देखना। तो देखो आपका प्रिंट इस टाइप का दिखेगा, जब आप प्रिंट करोगे तो ऐसा आपका प्रिंट होगा। ये हमने देख लिया। देखने के बाद अगर आपको पेज सेटअप करना हो तो यहीं पे आएंगे, नीचे में ऑप्शन दिया हुआ पेज सेटअप का। पेज सेटअप पे क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है क्या, पेपर का साइज। हम जो मोस्टली जो पेपर जो हम प्रिंट करते हैं वो किस पे करते हैं, तो यहाँ पे A4 साइज आ रहा है, बट हम जो प्रिंट करते हैं किस पे, A4 साइज पे। यहाँ सॉरी लेटर आ रहा है और हम जो करते हैं A4 साइज पे। तो देखो A4 साइज ले लिए। जो भी आप साइज चेंज करोगे उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखाएगा। ये हमारा पेपर है जो अभी प्रिंट होगा, ठीक है। जैसे अगर किसी के पास A3 हो, A3 का करना चाहते हो A3 का कर सकते हो, A4 का करना चाहते हो A4 का कर सकते हो। यहाँ से पेपर का साइज सेलेक्ट कर लेंगे। साइज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन में 2 साइड होता है, पहला होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट क्या होता है, तो पोर्ट्रेट होता है कि आप जब डाटा प्रिंट करोगे तो वो ऐसे प्रिंट होता है वर्टिकल में, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। और लैंडस्केप क्या होता है, लेफ्ट टू राइट प्रिंट करता है, हॉरिजॉन्टल, इसी को कहते हैं लैंडस्केप को।
अगर पोर्ट्रेट करता हूँ तो देखो अभी पेज कैसे आ रहा है, लैंडस्केप में आ रहा है, तो अभी लैंडस्केप पे क्लिक है। अब यहाँ पे मैं पोर्ट्रेट कर देता हूँ तो आप देख सकते हो पेज कैसा आ गया, वर्टिकल में। अब जो प्रिंट होगा वो वर्टिकल में होगा। वैसे यहाँ पे मार्जिन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो टोटल 4 मार्जिन दिया हुआ है, सभी में इक्वल मार्जिन है यहाँ पे, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में और बॉटम में। अगर आप किसी का मार्जिन कम या ज़्यादा करना चाहते हो किसी भी साइड का, तो यहाँ पे आपको मार्जिन का नंबर टाइप करना पड़ेगा। एग्जाम्पल में मुझे लेफ्ट साइड से मार्जिन क्या करना है, कम करना है। कितना, तो मुझे लेफ्ट साइड से ओनली 5 करना है। यहाँ पर 12.17 आ रहा है, तो यहाँ 12.7 आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 5। तो जैसे ही मैं यहाँ पे चेंज करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देखना, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको चेंज हो जाएगा। देखो अभी इधर आ रहा था और अब क्या हो गया, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 5 कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। तो देखो पेज सेट कर लिया। पेज सेट करने के बाद प्रिंट करना है, तो यहाँ से आएंगे प्रिंट पे और प्रिंट पे क्लिक कर दिया। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद ध्यान देना, जब भी हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला काम होता है हमारा क्या, प्रिंटर को सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, प्रिंटर। तो जो भी आपका प्रिंटर जिस भी उस पीसी से अटैच होगा उसका नाम आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो इस वाले पीसी में मेरा कोई भी प्रिंटर अटैच नहीं है, इस वजह से उस प्रिंटर का नाम यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका नाम सेलेक्ट करेंगे। नाम सेलेक्ट करने के बाद नीचे में आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ किसका, प्रिंट का। तो प्रिंट पे क्या कर देंगे, हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं। नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है शेयर का। तो अगर आप इसको शेयर करना चाहते हो, जो भी आपने प्रिंट पे काम किया, अगर आप उसको शेयर करना चाहते हो तो शेयर पे क्लिक करेंगे तो आप उसको क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। शेयर किस थ्रू कर सकते हो, मेल के थ्रू। यहाँ पे देखो अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ, आउटलुक के थ्रू कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट टर्म्स के थ्रू कर सकते हो, फ़ोन लिंक के थ्रू कर सकते हो, अगर इसको आप शेयर करना चाहते हो तो। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सेट ए डेस्कटॉप बैकग्राउंड। आपने जो भी काम किया, अगर इस काम को अगर आप डेस्कटॉप पे सेव करना है, डेस्कटॉप मतलब जैसे यहाँ पे मुझे सेव करना है, ये डेस्कटॉप है, मुझे इस पे उस वॉलपेपर को क्या करना है, सेव करना है। तो यहाँ पे आएंगे फाइल पे और यहाँ पे सेट ए डेस्कटॉप पे, सेट ए डेस्कटॉप पे आएंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन आता है, फिल का, टाइल का और सेंटर का। तो मुझे सेंटर में करना है, तो सेंटर पे मैंने क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हो सेंटर मतलब बिल्कुल बीच में। तो डेस्कटॉप पे हमारा वो वॉलपेपर क्या हो गया, सेव हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है क्या, प्रॉपर्टीज़, इमेज प्रॉपर्टीज़। इमेज प्रॉपर्टीज़ क्या होता है कि जो भी आपने प्रिंट पे काम किया उसके बारे में एक पूरी इन्फॉर्मेशन बताना। वो कौन बताता है, तो इमेज प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि जो भी आपने काम किया उसको लास्ट टाइम आपने कब सेव किया, तो यहाँ पे उसका डेट और टाइम आपको सब दिखा देगा। ये साइज ऑन डिस्क, इसका साइज़ कितना है, जो भी आपने काम किया है इसका साइज़ कितना है, तो यहाँ पे 6.9 KB का है। जो भी मैंने यहाँ पे अभी ड्राइंग किया है उसका साइज़ ये है। नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है रिसोल्यूशन। इसकी रिसोल्यूशन क्या है, तो 96 DPI, मतलब जो इसकी क्वालिटी है इसकी कितनी है, 96 DPI। तो प्रिंट पे जो हाईएस्ट क्वालिटी होती है कितनी, 96 DPI पे ही होती है। नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है यूनिट का। तो यूनिट में देखो 3 ऑप्शन दिया हुआ है, इंच का, सेंटीमीटर का, पिक्सल का। आप काम किस पे करना चाहते हो, इंच पे, सेंटीमीटर में या पिक्सल पे, जिस पे भी आपको काम करना हो। अगर आप इंच के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हो तो इंच पे क्लिक करेंगे, सेंटीमीटर में करना चाहते हो तो सेंटीमीटर में, और पिक्सल पे करना चाहते हो तो आप पिक्सल पे क्लिक करके उसको आप अब उस यूनिट में साइज़ को आप कन्वर्ट कर सकते हो। नीचे में ऑप्शन दिया हुआ इमेज का साइज़। अगर इस पिक्चर का साइज़ कम या ज़्यादा करना हो आपको, उसकी विड्थ या हाइट, तो यहाँ से आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। मुझे इस पिक्चर का विड्थ करना है 1000, तो यहाँ से मैंने कितना कर दिया, 1000, और यहाँ से ओके कर दिया। तो अब आप देख सकते हो इस पिक्चर का विड्थ कितना हो गया, 1000 हो गया। तो प्रॉपर्टीज़ में पिक्चर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होता है। यहाँ से विड्थ और हाइट बढ़ाना हो तो कम करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है एग्जिट। एग्जिट क्या होता है, बाहर आने के लिए। आपने जो भी काम किया अगर आपको बाहर आना हो तो एग्जिट पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका प्रिंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो ये था हमारा क्या, फाइल मेनू के बारे में। और एडिट टैब भी हम लोगों ने सीख लिया था, कट कॉपी पेस्ट। और जो नेक्स्ट जो टैब दे रखा है वो कौन सा, व्यू टैब दे रखा है। प्रिंट का लास्ट टैब है। और इस टैब में यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है जूम का। जूम में यहाँ पर दिया हुआ है जूम इन करना, जूम आउट करना और फिट टू विंडो। जूम इन क्या होता है कि जो भी आपने काम किया अगर इसको जूम करके देखना हो तो देखो उस काम को आप यहाँ से भी कर सकते हो। देखो यार, जूम इन बड़ा करना और छोटा करना हो तो यहाँ से आप छोटा कर सकते हो। तो उस काम को आप यहाँ से भी कर सकते हो। वही सेम ऑप्शन यहाँ दिया, जैसे जूम इन कर दिया
देखो साइज बड़ा हो रहा है, मैं फिर से आके जूम इन पर क्लिक कर दिया, देखो और साइज़ क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया। वैसे जूम आउट करोगे तो साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ऊपर में एक ऑप्शन दिया हुआ है 100%, ये होता है नॉर्मल करने के लिए। नॉर्मल करने के लिए जो भी आपने काम किया है इसका एक्चुअल साइज में अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करें। तो जैसे क्लिक किया तो आप देख सकते हो ये इसका एक्चुअल साइज है। कितना है एक्चुअल साइज, तो 100%। देखो यहाँ पे 100% दिखा रहा है। नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है फिट टू विंडो, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो जो इसका फिट टू विंडो का एक्चुअल साइज है उस साइज में आपको कन्वर्ट करके दिखा देगा। तो ये इस विंडो का एक्चुअल साइज है। तो नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ किसका, रूलर का। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये रूलर है, ये जो है आपका ये क्या है, रूलर है। इसका काम क्या होता है, तो इसके काम के बारे में हम लोग जानेंगे वर्डपैड पे। मैं आपको वर्डपैड पे बताऊंगा कि रूलर का काम क्या होता है। रूलर का वैसे काम होता है कि आप कितने एरिया से काम शुरू कर रहे हो और आपके कितने एरिया में काम की एंडिंग हो रही है वो दिखाता है रूलर। बट इसका जो प्रोफेशनल यूज जो होता है वो MS वर्ड से करते हैं रूलर का। अगर हटाना हो तो उसी पे टिक कर देंगे रूलर पे, तो आप देख सकते हो रूलर हमारे यहाँ से रिमूव हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ किसका है ना, ग्रिड लाइन का। ग्रिड लाइन्स क्या होता है, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो देखो ये हमारा ग्रिड लाइन्स है जिसमें रो और कॉलम की लाइनिंग आती है। ग्रिड लाइन का काम क्या होता है कि आप कितने एरिया के अंदर में काम करते हो वो दिखाता है ग्रिड लाइन। तो देखो हम जो पेंट पर काम कर सकते हैं वो इतने एरिया के अंदर में कर सकते हैं। ये ना हम इससे बाहर कर सकते हैं, ना इससे ऊपर कर सकते हैं, ना इससे हम नीचे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये काम होता है किसका, रूलर का। नीचे में नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है, तो आप देख सकते हो ये जो नीचे में लाइन है जिसमें आपकी विड्थ 1000 है और हाइट इतनी आ रही है पेज की, इसी को कहते हैं स्टेटस बार। इसका काम क्या होता है, तो स्टेटस बार को हटाना हो दिखाना हो तो यहाँ से स्टेटस बार पे क्लिक करें। अभी देखो स्टेटस बार शो हो रहा है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो स्टेटस बार आपका यहाँ से गायब हो गया होगा। फिर से लाना हो तो स्टेटस बार पर क्लिक कर देना, तो फिर से ये वापस आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ क्या, फुल स्क्रीन। जो भी आपने पेंट पर काम किया उस काम को अगर आपको फुल स्क्रीन में देखना है तो फुल स्क्रीन पर क्लिक कर दें। तो अब आप देख सकते हो पूरे फुल स्क्रीन में आपका यहाँ पर शो हो गया। ठीक है, फुल स्क्रीन से बैक आना हो तो कीबोर्ड में एक बटन दे रखा है, टॉप में लेफ्ट साइड में सबसे सिंगल बटन है, उस बटन का नाम है एस्केप बटन, जिसको हम बोलते हैं ESC बटन। उसको आप दबाओगे तो आपका फिर से पेंट क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ थंबनेल के लिए। तो जो भी आप यहाँ पे काम करोगे उस काम को आप यहाँ पे साइड में भी आप देख सकते हो कि आपने क्या बनाया। ठीक है, तो इसके लिए आप थंबनेल का यूज करके आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये था हमारा व्यू टैब में। ठीक है, तो व्यू टैब में हम लोगों ने जाना जूम के बारे में, रूलर, ग्रिड लाइन, स्टेटस बार, फुल स्क्रीन और थंबनेल के बारे में। तो पेंट में हमारे जितने भी टूल्स थे और जितने भी टैब थे, इन सभी टूल्स को और टैब को हम लोगों ने कंप्लीट किया। आप लोगों को होमवर्क दूंगा, अभी दो प्रोजेक्ट दूंगा मैं बनाने के लिए। सभी लोगों को बना के और ग्रुप में सेंड करना है। जो भी आप लोगों ने कल का होमवर्क किया था तो उस काम को भी, और जो मैं आज दूंगा उन दोनों काम को मैं एक साथ सभी लोगों का कल क्लास शुरू होने से पहले मैं चेक करके और सभी लोगों को ग्रुप में मैं मैसेज भी करूँगा, एक पर्सन को, मतलब जिनका भी आएगा सभी का चेक करके, और मैं सभी लोगों को कि उसमें क्या क्या कमी है जो भी आपने बनाया है या आपने क्या मिस किया है उसके अंदर। ठीक है, तो उन जो भी कमी होगा उस कमी को मैं आप लोगों को ग्रुप में बताऊँगा। अब बाकी अगर किसी को और एक्स्ट्रा कमी होगा तो आप लाइव क्लास में मेरे से कल की क्लास में आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो पेंट के जितने भी टूल्स थे और टैब थे हम लोगों ने सभी को कंप्लीट कर लिया है। तो मैं एक बार सभी लोगों से पूछ भी लेता हूँ, क्लियर है सभी लोगों को? किसी को कोई डाउट हो या कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। क्लियर है? दोबारा क्लियर है।